हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आई एम डेली प्रोवाइडिंग वन क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू विच इज रिलेटेड टू सिचुएशनल बेस्ड। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने केवीएस इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि how will you prepare your lesson plan and what will you include in it। ठीक है, आप अपने लेसन प्लान को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, और वहीं उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो ये इंटरव्यू में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो उसी को मैं लेके आया हूँ आप सभी के सामने। एक इसका प्रॉपर आंसर्स क्या होगा, उसका सटीक एक जवाब क्या होगा, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, in this question everyone has different way of teaching and everyone teaching methods will vary from each other। सभी के पास अलग अलग टीचिंग मेथड्स होते हैं और सबके टीचिंग मेथड्स और लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, सबके टीचिंग मेथड्स और लेसन प्लान वेरी करेंगे। तो ये मैटर कर रहा है आप क्या सेलेक्ट करते हैं जो बच्चों के बेहतरीन के लिए हो सकता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ द करिकुलम। बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल understand the what is the requirement of the particular chapter, particular unit and particular curriculum। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि आखिर में रिक्वायरमेंट क्या है उस करिकुलम की, उस पाठ्य चर्चा की। उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, लेसन प्लान बनाऊंगा। वहीं सेकंड पॉइंट मैंने ऐड किया कि लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर अंडरस्टैंडिंग। आई विल अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स and their level of understanding and according to that I will prepare the lesson plan। तो मैं बच्चों के लेवल को समझूंगा। अब कक्षा 1 का बच्चा है, उसके लिए कक्षा 4 का लेसन प्लान बनाएंगे तो नहीं अच्छा होगा। तो बच्चों के लेवल को समझना बहुत जरूरी है, वहीं उनके अंडरस्टैंडिंग को भी बहुत समझना जरूरी है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इंडिविजुअल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। बिल्कुल हमारे कक्षा में हर तरह के बच्चे आते हैं, डाइवर्सिटी होती है, विविधता पाई जाती है, वो कास्ट हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, किसी चीज से। तो हमें हर इंडिविजुअल बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमें अपना लेसन बनाना है। आई होप सो ये भी लाइन आपको समझ में आ गया है। ऑन बेसिस ऑफ दिस आई विल सेलेक्ट माई मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड एक्टिविटीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो मैंने बताया, रिक्वायरमेंट ऑफ द करिकुलम, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल मेक माई ऑन क्रिएटिविटी, आइडियाज, थॉट्स on the basis of requirements of the chapters, requirements of the curriculum। ठीक है, I will prepare the lesson plan। तो आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्या इंक्लूड करेंगे। मैंने सेकंड क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है कि what will you include in your lesson plan। So let us discuss what we will include in our lesson plan। So first of all, a lesson plan should have chronology। ठीक है, a lesson plan should have proper chronology, means arrangement of एनीथिंग इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, क्रोनोलॉजी का मतलब तो क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इन अ प्रॉपर वे एंड इजी वे। हम जब किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं तो वो चीजें हमारे लिए बहुत आसान होती हैं और हमें हमारा क्लियर विजन दिखाई देता है। तो उसी की तरह हमें अब एक क्रोनोलॉजी में कि बच्चों को पहले एग्जाम्पल देना है, बच्चों को पहले ये इंक्लूड करना है, फिर एक्टिविटीज करानी है, फिर बच्चों को पिक्चर दिखाना है, फिर बच्चों को उस पर प्रैक्टिकल कराना है, मुझे फिर होमवर्क देना है। ये सारी चीजें एक प्रॉपर एक प्रोसेस वाइज होनी चाहिए। ठीक है, आई होप तो इसका मतलब समझ में गए होंगे आप। वहीं प्रेजेंटेशन इन द सेंस उसमें विजुअल एड्स होनी चाहिए, बच्चों को टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, वहीं बच्चों को इंग्लिश रखे, क्यूरियोसिटी बनी रहे बच्चों को सीखने की। तो इसलिए प्रेजेंटेशन भी होना बहुत अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। वहीं बात करते हैं मल्टीपल वे ऑफ टीचिंग। बिल्कुल हमें ऐसा लेसन प्लान बनाऊंगा मैं कि उसमें मल्टीपल वे ऑफ टीचिंग इंक्लूड करूंगा, जिसमें अगर बच्चे को एक मेथड से नहीं समझ में आता है तो आई विल यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल हमें बच्चों को समझना है, बच्चों को अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाना है और वहीं हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक को लेके, क्या टीएलओ है, टोटल लर्निंग आउटकम क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना लेसन प्लान बनाना है। तो इसीलिए टीएलओ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं तो टीएलओ टोटल लर्निंग आउटकम क्या है कि आज मैं बच्चों को ये सिखाऊंगा तो बच्चों को ये समझ में आना चाहिए, मैं मेरा मेन उद्देश्य जो है वहां तक पहुंचाना चाहिए बच्चों को। तो आई होप सो कि व्हाट इज द आंसर्स ऑफ दिस सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन इज हाउ विल यू प्रिपेयर योर लेसन प्लान एंड व्हाट विल यू इंक्लूड इन योर लेसन प्लान। आप काफी अच्छे से समझ में गए होंगे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके और वही बहुत आसान भाषा में कि आपको क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं इंक्लूड करना है, बहुत सर्च, बहुत रिसर्च, बहुत अपने खुद के आइडियाज क्रिएट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स,
बहुत यूजफुल है। फ्री ऑफ कॉस्ट में इतने अच्छे कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिले। तो ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।